साथियों, जय जोहार, जय मूल्यवासी। साथियों, भगवान कैसा है? भगवान कहाँ है? भगवान से होने वाले लाभ एवं हानियाँ क्या-क्या हैं? साथियों, आज तक किसी ने तो भगवान को देखा नहीं, किंतु सबने कल्पना जरूर करते हैं कि भगवान ऐसा है, भगवान वैसा है, भगवान यहाँ है तो भगवान वहाँ है। हमारा भगवान बड़ा है तो तुम्हारा भगवान छोटा है। भगवान एक है अथवा अनेक है। भगवान ने सबको बनाया है। हम सभी एक भगवान के बेटे हैं इत्यादि। इस तरह कई अनसुलझी सवाल हमारे बीच चलती रहती है। इसे हम एक कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। साथियों, किसी गांव में 4 अंधे रहा करते थे। वे सिर्फ अंधे ही नहीं थे, एक दूसरे के पक्के दोस्त भी थे। एक दिन की बात है, जब उन्होंने एक चौराहे पर बैठकर आपस में बतिया रहे थे कि भगवान कैसा है, हमें अंधा क्यों बनाया, हमने भगवान का क्या बिगाड़ा है। इतने में एक हाथी वाला वहां आता है। गांव में हल्ला हो जाती है कि हाथी आया, हाथी आया। इन चारों अंधों को भी जिज्ञासा बढ़ी कि हम भी तो देखें कि हाथी कैसा है, हाथी कैसा होता है। और वे हाथी देखने को चले गए। तब उन्हें बारी बारी से एक एक करके हाथी को दिखाया गया। पहला अंधे को हाथी का पैर को छुआया गया तो उसको महसूस हुआ कि हाथी तो एक खंभा जैसा है। दूसरे अंधे को पीठ को छुआया गया तो उसको लगा कि हाथी तो घर के छत की तरह है। चौथे अंधे को पूंछ को छुआया गया तो उसको लगा कि हाथी एक डंडा जैसा है। और चौथे अंधे को सूंड को छुआया गया, जिसको लगा कि यह तो एक मोटा रस्सी जैसा है। जब ये चारों आपस में मिले तो अपना अपना अनुभव शेयर करने लगे, किंतु एक अंतर के साथ। जो अंधे एक साथ बड़े मेल प्रेम से रहा करते थे, वे आपस में लड़ने झगड़ने लगे। कोई किसी की बात मानने के लिए तैयार नहीं था। सब अपना अपना अनुभव शेयर कर रहे थे। कोई कहता कि हाथी ऐसा है तो कोई कहता कि हाथी ऐसा है। कोई कहता कि हाथी कोई नहीं देखा, हाथी को हमने देखा, हाथी ऐसा है। साथियों, जब किसी ज्ञानी के द्वारा ये पूछा गया कि ये लड़ाई झगड़ा क्यों हो रही है, तब सबने अपनी अपनी बात वहां रखी। किंतु ज्ञानी पुरुष को ये बात समझ में आ गया, क्योंकि ये मामला अभी इतना बढ़ चुका था कि मारपीट, खून खराबा, उठा पटक की नौबत आ गई थी। उन उन चारों अंधों को क्या पता था, क्योंकि वे खुद तो अंधे थे, इसलिए उन्हें दिव्य दृष्टि दी गई, उनकी आंखें खोल दी गई। तब सबके सामने हाथी खड़ा था। फिर भी किसी को विश्वास नहीं था कि हाथी ऐसा है। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि हमारे सामने ही हाथी खड़ा है। किंतु सच तो सच है। साथियों, मैं यह कहानी इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि आज इन्हीं अंधों की भांति ही लोग अंधों की भांति ही अंधे हो गए हैं और किसी के पास ज्ञान की ज्योति अथवा बुद्धि विवेक है नहीं। सब के सब अंधभक्त बनकर अपने अपने बातों में अडिग हैं। किसी की बात सुनने के लिए, किसी की सच सच बात को वे सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है और अपने गलत से गलत बात को वो मान बैठे हैं। सभी लोग अलग अलग विचारधारा के हो गए हैं। एक दूसरे के बीच का प्रेम संबंध टूट गया है। आपसी
रिश्तों में दरार पड़ रही है, भगवान आज लोगों को बांटने का काम किया है। भगवान के नाम पर इंसान भी आज कई टुकड़ों में बंट गए हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इत्यादि। भगवान को भी अब तेरा मेरा कहने लगे हैं। किसी को दूसरा भगवान बनाया तो किसी को तीसरा भगवान। साथियों, अपने भगवान का मान सम्मान और दूसरे भगवान का तिरस्कार। साथियों, कहने का मतलब यही है कि आज ठीक उन चार अंधों की तरह हाथी को नहीं पहचान रहे हैं, यानी भगवान को नहीं पहचान रहे हैं। असल में यदि भगवान सबके सामने आज खड़ा हो जाए तो उस हाथी की तरह ही होगा। कोई ना उसे मानेगा, ना कोई पहचानेगा, ना कोई उस पर यकीन करेगा, विश्वास करेगा, और ना ही कोई उसका मर्जाद करेगा। उन चार अंधों की तरह, क्योंकि किसी ने भगवान का स्वरूप तो देखा नहीं है। सब के सब सिर्फ कल्पना सागर में ही गोता लगा रहे हैं। भाई भाई को जान नहीं रहे हैं, अपने परायों को पहचान नहीं रहे हैं, दोस्त एवं दुश्मनों में फर्क नहीं पा रहे हैं। यहाँ एक बात तो यह हो गया है कि भगवान एक दूसरे को लड़वाने का माध्यम बन चुका है। और दूसरी बात यह है कि भगवान की आड़ में कई लोग अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं। तीसरी बात यह भी है कि आज भगवान की आंख नहीं, इसलिए वे कोई भी दुख तकलीफ देखते नहीं। भगवान के कान नहीं, इसलिए किसी का दर्द सुनते नहीं। भगवान का हाथ नहीं, इसलिए हमारी रक्षा कर नहीं सकते। और भगवान का पैर नहीं, इसलिए चल फिर नहीं सकते। इसलिए फिर भगवान का बनावट कैसा है, किस रूप में है? और चौथी बात यह है कि भगवान किसी को ना मिला है और ना ही मिलेगा, इसलिए सारा उम्मीद बेकार है। और पांचवी बात यह है कि भगवान का दर्शन ना किसी को दर्शन दिया है, ना किसी को बनाया है, ना किसी को बिगाड़ा है, ना किसी को मुराया है, ना किसी को श्राप दिया है, ना किसी को वरदान। हम व्यर्थ ही अंधविश्वास, पाखंडवाद, अंधभक्त बनकर परजीवी बनते जा रहे हैं। इसलिए अपना भगवान खुद बनो, जिसका अर्थ है प्राण को चलाने वाला। यदि आज हम अपने प्राण को चलाएंगे तो कोई दूसरा हमें चलाने वाला नहीं होगा। आज यदि भगवान की बात हम करें तो भगवान दो तरह के हैं। एक है साक्षात भगवान, तो दूसरे हैं काल्पनिक भगवान। यदि साक्षात भगवान की बात कहें तो वह है हमारा प्रकृति, क्योंकि धरती पर जो भी है, चाहे वह वनस्पति हो, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो जीव जंतु हो, चाहे हवा, पानी, जंगल, जमीन, सभी खनिज, सभी का सभी प्रकृति की देन है। इसके बगैर कोई भी व्यक्ति ना जिंदा रह सकता है, ना किसी की सृष्टि हो सकती है, और ना ही जीवन नैया पार लगा सकता है। इसलिए देखा जाए तो जितने भी जीव जंतु, पशु पक्षी, जानवर, इतना ही नहीं, वनस्पति भी सिर्फ और सिर्फ प्रकृति का गुणगान करते हैं, प्रकृति का ही उपासक हैं। और हम मानव प्रकृति के विनाशक बन गए हैं। यही कारण है कि आज अन्य कोई भी जीव नहीं बदला, बस यदि बदल गया है तो सिर्फ और सिर्फ इंसान। इसलिए हमारा प्रयास ये है कि आप सभी को की आंखें खोलना, ना कि भगवान के विरुद्ध में कार्य करना। इसलिए आइए सज्जनों, आंखें खोलिए, अपने भगवान को पहचानिए। आज पहचानना ही नहीं है, इसे बचाना भी हमारा परम कर्तव्य है, परम धर्म है। यदि भगवान से मुक्ति चाहते हैं, सही ज्ञान पाना चाहते हैं, अपने भगवान को पहचानना चाहते हैं, अपने भगवान को बचाना चाहते हैं, तो भगवान की सच्चाई को उजागर करना ही होगा। मेरा ये छोटा सा प्रयास है, इसलिए इस वीडियो को नास्तिक हो या आस्तिक
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि हमारा आपसी संबंध, हमारा भाईचारा, हमारा मेल प्रेम, हमारा एकता संगठन बनी रहे और हम अंधकार से उजाले की ओर आगे बढ़ सकें। धन्यवाद।